Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran IT G Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या लर्न करेंगे, क्या सीखेंगे। तो क्या सीखने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू लर्न the pair of linear equation in two variable, that chapter third of standard 10th. अब यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और इन टू वेरिएबल, यहाँ जो भी चैप्टर्स के नेम दे रखे हैं, चैप्टर का नेम जो दिया हुआ है, इसकी मीनिंग को समझेंगे पहले कि इसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो द इक्वेशन विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। वह इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे 3x + 1 = 5 इज ए एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2x - 3y = 10 also an example of linear equation. X - 2y + z = 7. This is also an example of linear equation. यहाँ 3 different linear equation के एग्जाम्पल दिए गए, लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज्ड हुआ है, वह है x। सेकेंड इक्वेशन में 2 वेरिएबल का यूज किया गया है, x और y। उसी तरह थर्ड इक्वेशन में x, y और z यानी कि 3 डिफरेंट वेरिएबल यूज होता है। इस तरह से 4, 5 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करना ऑलरेडी जानते हैं। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हो तो x = 1 जाकर माइनस हो जाएगा, 5 - 1 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, और इस तरह से हमारा 4/5 आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट एग्जांपल को अगर इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने को कहा जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? x = 5, 1 को ट्रांसपोज कर देंगे, -1 हो जाएगा, +1 का 3 डिवाइड में चला जाएगा, और इस तरह से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन क्या 2x - 3y = 10 को सॉल्व कर पाएंगे? नो, इसका सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता, और इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब आखिर ऐसा क्या है कि हम फर्स्ट इक्वेशन को तो सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड को सॉल्व नहीं कर पाए? हमारे पास किस कॉन्सेप्ट की कमी है? कौन सा कॉन्सेप्ट हम नहीं जानते? तो यह नहीं जानते कि अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है तो उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक और लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाकर यह सॉल्व होगा। यानी कि 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि उसका यूनिक वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। उसी तरीके से अगर 3 डिफरेंट वेरिएबल दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 3 डिफरेंट इक्वेशन चाहिए। क्लियर हो रहा है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगा तो उसको सॉल्व करने के सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा तो उसके लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए, दैट इज उसमें जो वेरिएबल यूज्ड है x, y, z, उसकी वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम 3 इक्वेशन की नीड होगी। यानी कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल उतने इक्वेशन रहेंगे, तब उसे हम सॉल्व कर पाएंगे। कंफर्म हो गया?
तो यह इस टाइप, यहाँ पे स्टैंडर्ड 10th में हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब समझ में आ गया कि पेयर यानी कि जब भी इस पूरे चैप्टर में जो इक्वेशन दिया रहेगा वहां पे पेयर में रहेंगे, इक्वेशन किस में रहेंगे, पेयर में रहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होगा लेकिन कैसे रहेगा, वो पेयर में होगा। अब इस, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यह नॉलेज में आ गया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, किस टाइप के इक्वेशन मिलेंगे, तो हमें इस टाइप के इक्वेशन मिलेगा, लीनियर इक्वेशन होगा, वह भी पेयर में होगा या रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल आप लोगों को हायर क्लासेस दैट इज 11th 12th में पढ़ना है, इसलिए इस पर हम डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। इसे हम ऑलरेडी 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इस पर भी मुझे डिस्कस करने की नीड नहीं है। हमारा मेन फोकस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर होगा। क्लियर हो गया? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस पूरे चैप्टर्स में हम लोग यही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उस पर डिस्कस करें, कैसे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, हाउ टू यूज डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यह सीखेंगे। और कितने मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, कौन कौन से मेथड है उस पर 1 by 1 करके हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द जनरल फॉर्म फॉर a pair of linear equation, the general form for a pair of linear equation in two variable is given as तो जनरल फॉर्म क्या होगा, तो जनरल फॉर्म हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, वहां ग्राफ वगैरह ड्रॉ किए थे। अब यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, तो कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है। यहाँ पे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स, ये सभी के सभी रियल नंबर्स है। और इस पर बेस्ट प्रॉपर्टीज हम आगे 1 by 1 करके करेंगे कि ये कोफिशिएंट हो गया, a1 हो गया x का कोफिशिएंट, b1 हो गया y का कोफिशिएंट, c1 कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 1, a2 हो गया x का कोफिशिएंट, b2 हो गया y का कोफिशिएंट, c2 हो गया कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन रहेगा, जब भी रहेगा तो लीनियर पेयर है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल है, और पेयर है तो जब भी रहेगा तो हमारे पास दो इक्वेशन होगा। तो पहले वाले को फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को a1 b1 c1 से डिनोट करेंगे, और सेकंड इक्वेशन के एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को a2 b2 c2 से डिनोट करते हैं। और कोफिशिएंट और कांस्टेंट पर बेस्ड हम प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो में हम और आगे मूव करते हैं कि कोई सिचुएशन दिया है तो उस सिचुएशन को हम कैसे अलजेब्रिक फॉर्म में, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे अलजेब्रिक फॉर्म में, कैसे यह अलजेब्रिक फॉर्म कहलाता है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे यह सीखते हैं। तो हम बुक की तरफ मूव करते हैं
और बुक में जो कुछ सिचुएशन दे रखा है फर्स्ट एक्सरसाइज में, उस सिचुएशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे यह सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 3.1 एक्सरसाइज में 3 डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए और एक्चुअली वे सिचुएशंस हैं और इन सिचुएशंस को हमें अलजेब्रिक फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट doing these questions. Aftab, in question number 1, first it is given that Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then. उस समय तुम्हारी जो एज थी उस एज का 7 टाइम्स था। एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ 2 पर्सन्स हैं, तो एक पर्सन के एज को हम x सपोज करेंगे फर्स्ट वेरिएबल, और दूसरा जो पर्सन है उसके एज को, दैट इज प्रेजेंट एज को, हम y सपोज करेंगे सेकेंड वेरिएबल। क्लियर हो रहा है? 2 वेरिएबल का यूज करना है और 2 पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के एज को हम x सपोज करेंगे, सेकेंड पर्सन के एज को y सपोज करते हैं। Let the present age of Aftab be x years. चूंकि एज है तो वो ईयर्स में होगा। Let the present age of Aftab be x years and that of his daughter be y years. आफ्ताब की एज को x ईयर सपोज कर लिया और डॉटर के एज को y ईयर्स सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है, क्या कहता है? 7 years ago, 7 years ago, यानी कि अभी जो उनका एज है उससे 7 years ago की बात हो रही है, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो अभी प्रेजेंट का एज है उनका x है और y है, तो आफ्ताब का x हो गया और उसकी डॉटर का y हो गया। आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है 7 years ago, 7 years ago यानी कि 7 years ago यानी कि आफ्ताब का एज भी 7 माइनस करना पड़ेगा, तब 7 years ago का एज पता चलेगा, और उसकी डॉटर के एज में से भी 7 माइनस करेंगे क्योंकि x और y उनका प्रेजेंट एज है। और यहाँ जो सिचुएशन डिमांड कर रहा है, सिचुएशन की डिमांड क्या है? कह रहा है, सिचुएशन कह रहा है कि 7 years ago, तो दोनों के एज में से, दोनों के प्रेजेंट एज में से हम 7 माइनस करेंगे, तो ये आफ्ताब का 7 years पहले का एज हो गया और ये उसकी डॉटर के 7 years पहले का एज हो गया। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was यानी कि आफ्ताब I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 years ago मेरा जो एज था उस समय के तुम्हारे एज का 7 टाइम्स था। तो हम क्या करेंगे? आफ्ताब के एज में 7 माइनस कर देंगे, उसके डॉटर के प्रेजेंट एज में 7 माइनस करके डॉटर के एज में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह इक्वेशन हमारा प्रिपेयर हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, दैट गिव्स अस x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 इधर रह जाएगा और माइनस 7 इधर का प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से x माइनस 7y 49 माइनस में से प्लस का 7 माइनस होगा तो माइनस का 42 होगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ये 42 कभी कभी लेफ्ट साइड में लिखा जा सकता है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 42 हो जाएगा, दोनों सिमिलर हैं। एंड यह तो फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गया, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो एक और इक्वेशन जरूर बनेगा। नेक्स्ट
कंडीशन क्या है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष के बाद, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आफ्ताब अपने डॉटर से कह रहा है कि 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर देन। अब कह रहे हैं कि 3 years बाद, आफ्टर 3 years, तो 3 years के बाद कितना हो जाएगा, आफ्ताब का एज हो जाएगा x+3 और उसके डॉटर का एज हो जाएगा y+3। 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आफ्ताब कह रहे हैं कि 3 years के बाद मेरा एज जो है तुम्हारे एज का 3 times हो जाएगा। तो 3 years दोनों में ऐड कर दिया, क्योंकि 3 years बाद का आफ्टर का निकालना था। अब यहाँ हो गया, यहाँ दिस इंप्लाइज दैट का साइन लगेगा और फाइनल में देयरफॉर का, दिस इंप्लाइज दैट x+3 इक्वल टू 3y+9, दैट गिव्स अस आवर सेकेंड इक्वेशन x-3y, और 3 जाकर माइनस हो जाएगा सेकेंड, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से हमारे पास दो डिफरेंट इक्वेशंस मिल गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, और इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारा कंप्लीट हो गया। यह अलजेब्रिक फॉर्म है। क्वेश्चन कर रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली तो इस सिचुएशन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अलजेब्रिकली में क्या होगा, 42 कहीं कहीं लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, तो यहाँ माइनस का 42 इधर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 6 था तो माइनस हो जाएगा, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं। कंफर्म हो गया। अब इसको ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पर सीखते हैं। कंफर्म हो गया। अब सिर्फ हम दो इक्वेशन को ही रखेंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों इक्वेशन पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ के लिए हमें फुल बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। नाउ अब फर्स्ट इक्वेशन को हम राइट डाउन करेंगे, x-7y इक्वल टू -42। और फर्स्ट इक्वेशन जो बन गया, इससे हम वैल्यू टेबल बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू टेबल। वैल्यू टेबल, वैल्यू टेबल बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन से, फिर सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड दो वैल्यू टेबल बना लेंगे। अब वैल्यू टेबल बनेगा कैसे, अब वैल्यू टेबल में 3 बॉक्स बनाएंगे, एक में x लिखेंगे, दूसरे में y। अब इसके बाद हमारे पास 4 बॉक्स खाली रह गए। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू हम 0 डालेंगे, उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरी बार y का 0 डालेंगे और उसके रेस्पेक्ट में x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 0, जब हम x का वैल्यू 0 डालते हैं, फिर x इक्वल टू 0, जैसे हम x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा। 0 डालने का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे हम 0 डालेंगे तो ये तो एलिमिनेट हो गया, वाइनिस हो गया। तो वाइनिस हो गया तो -7y इक्वल टू माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया और y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 42 डिवाइडेड बाई 7, 6। तो इस तरह से when x इक्वल टू 0 वी हैव y इक्वल टू 6, y का वैल्यू 6 आ गया, नो प्रॉब्लम। ओके, when y इक्वल टू 0, ध्यान ये रखना है कि एक बार x का 0 करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालें, दूसरी बार में y का 0 रखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू निकालें। तो y का जैसे 0 डालेंगे तो 0 मल्टीप्लाई -7, तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू डायरेक्ट आ गया हमारा -42। तो when y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -42। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू टेबल एसोसिएटेड विद द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड हमारा वैल्यू टेबल बन गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से रिलेटेड एक और वैल्यू टेबल बनाएंगे बिफोर ड्रॉइंग द ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के पहले हमारे पास वैल्यू टेबल का होना बहुत बहुत जरूरी है। बिना वैल्यू टेबल के हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। सेकेंड इक्वेशन के लिखते हैं, एंड फॉर सेकेंड इक्वेशन x-3y इक्वल टू 6। अब इसका वैल्यू टेबल यहीं पे बनाएंगे। x y हो गया,
स्टेप्स वही हैं जैसे फर्स्ट में किए थे। व्हेन x इक्वल टू 0, जैसे हम x का 0 डालते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, जैसे हम x का 0 डालते हैं तो x वाइनिश हो गया और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड में आ जाएगा, तो y इक्वल टू -2। व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2। व्हेन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, क्योंकि y 0 करे तो 0 मल्टीप्लाई 3 0 हो जाएगा, तो x का 6 आ गया, y 0 x 6। तो इस तरीके से हमारे पास दो डिफरेंट इक्वेशंस के से एसोसिएटेड दो डिफरेंट वैल्यू टेबल बन गए। अब इस वैल्यू टेबल का यूज करके हम क्या बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यह आप लोग को 9th से ही पता होना चाहिए कि इधर x में पॉजिटिव होता है और इधर x में निगेटिव होता है, ऊपर y में पॉजिटिव होता है, प्लस का y ऊपर होता है और माइनस का y नीचे होता है। कंफर्म है, पहले से जानते हैं, गुड। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे x में माइनस में 42 है, बहुत लार्ज नंबर है, यहाँ प्लस में 6 है, बहुत छोटी है, यहाँ y में निगेटिव में -2 है और यहाँ 6 है, यानी 6 का डिफरेंस लेंगे और निगेटिव की तरफ x में ज़्यादा पोर्शन चाहिए, तो निगेटिव की तरफ ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और यहाँ निगेटिव की तरफ ज़्यादा रखते हैं। ये हो गया x डैश, x y y डैश। कंफर्म हो रहा है, थोड़ा सा नहीं है तो यहीं पे हम लिखते हैं, ये हमारा y डैश हो गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ -6, माइनस का 42 था, x में माइनस का 42 है, इट मीन्स x की तरफ हम 6 का टेबल पढ़ते जाएंगे, कम से कम 42 तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाएगा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, उससे कम नहीं होना चाहिए। और 6 का टेबल है तो 6 के टेबल से ऊपर भी जाना पड़ेगा हमें, y में भी 6, 12, 18, 24, 30, इतने की जरूरत नहीं क्योंकि y में 6 है मैक्सिमम और नीचे कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 तो 6 है, तो 6 अगर यहाँ लेते हैं तो माइनस का 2 तो इधर बीच में ही हो जाएगा, ये माइनस का 6 ले लिया मैंने, क्योंकि 6 का डिफरेंस है। एक बॉक्स ग्राफ के पेपर पर आप लोग बनाएंगे तो उसके एक बॉक्स को मैं 6 ले लूँगा, तो 6 करते पढ़ते चला जाएगा। चलिए अब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए जाते हैं, x का वैल्यू कितना है, -42, तो एक्स एक्सिस पर आपको -42 को ट्रेस करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पर -42 कहाँ है, तो एक्स एक्सिस में -42 जहाँ होगा एक पॉइंट हम डाल देंगे, एक बिंदु वहाँ डाल देंगे और उसी में देखेंगे y एक्सिस पर प्लस का 6, तो y एक्सिस पर प्लस का 6 जहाँ है वहाँ पे डाल देंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, यही इसका हमारा ग्राफ हो गया इक्वेशन फर्स्ट का, ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को इस लाइन पर लिख दिया जाता है x - 7y इक्वल टू -42। फर्स्ट का सीधा नहीं बना है क्योंकि ये बोर्ड पर मैं बना रहा हूँ, आप लोग कॉपी पर बनाएंगे, स्केल का यूज करते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी बनेगी। सेकंड, अब सेकंड जो वैल्यू टेबल था इसके हेल्प से सेकंड लाइन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो x का वैल्यू प्लस का 6 है, x का वैल्यू प्लस का 6 है और y में माइनस का 2 है, तो y में माइनस का 2 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे और यह जो लाइन होगी यह हमारी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन गया x - 3y इक्वल टू 6 का। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस दिया हुआ था 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उस फर्स्ट क्वेश्चन को दो डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग कर चुके हैं। एक था अलजेब्रिकली, तो अलजेब्रिकली में दो इक्वेशन बनाए थे हम लोग,
ये दोनों इक्वेशन है, ये अल्जेब्रिकली उसको उस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट किए थे और यहाँ उसको ग्राफिकली किए, तो ये उसका ग्राफ हो गया। अब आप लोगों के लिए पत्ते की बात मैं बता रहा हूँ कि चाहे किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो, 10th का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, कोई भी एग्जामिनर सेट करने वाला, क्वेश्चन सेट करने वाला सेटर हो, ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। अभी हम इसको जो सिचुएशन था उसको रिप्रेजेंट करना सीखे, ग्राफिकली ड्रॉ करना सीखे और सॉल्व करना नहीं सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करना सीखेंगे। अब अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं इसी एक्सरसाइज का, और उसका भी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दे रखा है, जरा उस पर हम डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। और एक वेरिएबल है वो किसको सपोज करना होगा, इस पर डिस्कस करते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। इट मीन्स क्रिकेट टीम की जो कोच है वो बैट और बॉल को परचेज करती है, बाई करती है। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल। तो कॉस्ट ऑफ बैट को हम x सपोज कर लेंगे और कॉस्ट ऑफ बॉल को y, क्योंकि दो वेरिएबल है और दो ऑब्जेक्ट परचेज किया जा रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ने का, पूरे लाइन पढ़ने के बजाय हम एक लाइन, एक सेंटेंस का एक पार्ट पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको सोचेंगे और उससे जो आउटकम आ रहा है उससे रिलेटेड पहले हम सपोज कर लेते हैं। तो क्या सपोज करेंगे? लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बैट बी ₹x। अब यहाँ x ईयर्स नहीं होगा क्योंकि वहाँ एज से रिलेटेड था, तो वहाँ x ईयर सपोज किए थे। यहाँ परचेज करें तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो भी होगा वो रुपीज होता है, इसलिए ₹x हो गया। दैट ऑफ ईच बॉल बी ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट। अब एक बैट का कॉस्ट अगर x रुपीज है तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3x रुपीज हो जाएगा और 6 बॉल का 6y रुपीज हो जाएगा। इट मीन्स 3x प्लस 6y इक्वल टू टोटल कितना रुपीज हो रहा है? 3900 रुपीज हो रहा है। वेरी सिंपल है। पहले वाले सिचुएशन के कंपेरेटिवली देखें तो ये बहुत इजी है। सेकेंड पार्ट का था लेटर ऑन, बाद में क्या करता है? सी बाइज, वह क्या परचेज करती है? अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक और बैट और 3 बॉल्स। तो एक बैट का x रुपीज हो जाएगा और 3 बॉल का 3y, और इस तरह से वो 1300 रुपीज दे रही है। 1300, 3x प्लस 6y का 39 और x प्लस 3y का 1300 हो गया। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अल्जेब्रिकली तो हमारा हो गया, अब ग्राफिकली कर लेना है। तो ग्राफिकली के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें वैल्यू टेबल बनाना है। जैसे वैल्यू टेबल बन जाएगा उसको ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अब इसके लिए हम क्या कर सकते थे? अब इसको थोड़ा होल्ड पर रख देते हैं, अभी इसको सेकेंड वाले को नहीं करते। यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 3900 हो गया। 3 इसके बट्टे में चला जाएगा और इस तरह से हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 1300 हो गया। 3x 6y और x प्लस y, ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड सेकेंड क्या था? एक बैट था और 3 बॉल था, तो उसका 1300 दे रखा है। दिस इज इक्वेशन सेकेंड हो गया। 2 इक्वेशन आ गया। अब इसको हमें क्या करना है? अल्जेब्रिकली
तो एक्सप्रेस करके ग्राफिकली करना है, तो दोनों का हम वैल्यू टेबल पहले निकालेंगे। वैल्यू टेबल फॉर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 का वैल्यू टेबल हम निकालते हैं। इक्वेशन 1 का वैल्यू टेबल, या वैल्यू टेबल हम राइट साइड में उस साइड में निकाल लेते हैं। नाउ x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब इसका वैल्यू टेबल हम निकालते हैं यहाँ फटाफट। राइट साइड में ऊपर लिख देंगे वैल्यू टेबल, ये x हो गया, ये y हो गया। वैल्यू टेबल कैसे निकलेगा? x का 0 व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना होगा? 2 डिवाइड हो जाएगा 650 व्हेन y इक्वल टू, एक बार x का 0 पुट करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालेंगे। दूसरी बार y का वैल्यू 0 पुट करें, उसके रेस्पेक्ट में x का वैल्यू निकालेंगे। फिर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू y का 0 डालेंगे तो पूरा वैनिश हो जाएगा, डायरेक्ट 1300 ही आ जाएगा। 1300 ये फर्स्ट के लिए हो गया। एंड अब सेकेंड इक्वेशन x प्लस 3y के लिए, तो x प्लस 3y के लिए निकालेंगे 1300 हो गया। अब इसका वैल्यू टेबल यहाँ निकालते हैं। जैसे ही इसका वैल्यू टेबल हम निकालेंगे तो यह x हो गया और ये y हो गया। फिर x इक्वल टू 0, जैसे ही x का 0 डालेंगे y का हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाई 3। तो 0 और 1300 डिवाइडेड बाई 3 डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि व्हेन y इक्वल टू 0, जैसे y का 0 डालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1300। क्लियर हो गया कि वैल्यू टेबल कैसे निकालना है? इसको हम डिवाइड करके डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको फ्रैक्शन में ही लिखते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस साइड को हमें रफ करना होगा पहले। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम देख रहे हैं कि सारे के सारे एक्स वाई के जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, कोई निगेटिव में, कोई माइनस में नहीं दे रखा है, कोई वैल्यू निगेटिव नहीं है। तो कोई वैल्यू जब निगेटिव नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये कर दिया और इधर ये हो गया एक्स डैश, एक्स नीचे हो गया वाई डैश, ओरिजिन 0 हो गया और ये वाई हो गया। अब x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? तो x का मैक्सिमम वैल्यू 1300 है। तो क्या लेते हैं? 200 का डिफरेंस लेते हैं। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और ये 1400 हो गया। इधर भी 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 200 का भी डिफरेंस ले लिया। यह अपने से डिसाइड करना है कितना का डिफरेंस हम लेते हैं, कितना बड़ा हम बनाना चाहते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं। अब लेते हैं x 1300 है, x में 1300 तो ये 1400 हो गया। अब x में 1300 है तो 12 और 14 के बीच में हो गया। और y में कितना है? y में 650, तो 600 ये 700 है, 650 यहाँ बीच में आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे और यह लाइन ही हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब फर्स्ट इक्वेशन को इस स्ट्रेट लाइन पर हम x प्लस 2y इक्वल टू 1300 लिख देंगे और ये इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 1300 का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब सेकेंड का ड्रॉ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का। तो यहाँ भी 1300 क्लियर है। यहाँ 1300 को 3 से डिवाइड करें, 3 4 जा
400 हो गया, 433 के अराउंड में होगा, 433 पॉइंट समथिंग होगा। तो 433, तो ये 400, ये 500 हो गया, 433। तो ये अपने से रेंज देख लेना है कि कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ग्राफ आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे तो उसका एक फिक्स बॉक्स लेकर जैसे बढ़ेंगे ना तो फिक्स पैटर्न में आ जाएगा। यहाँ तो 1300 क्लियर था, दोनों में 1300, तो दोनों इसी पॉइंट से ऊपर पास होगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया x + 3y = 1300। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट सिचुएशंस से रिलेटेड जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको अलजेब्रिकली ड्रॉ करना सीखा और ग्राफिकली उनका रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसी सिचुएशन को अलजेब्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यह सीखा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है 3.1 का थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं जाते जाते। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। यहाँ भी कॉस्ट ही निकालना है, यहाँ फ्रूट्स है, वहाँ स्पोर्ट्स का सामान था, बैट और बॉल था, और यहाँ एप्पल और ग्रेप्स है। तो सब सपोज कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल्स बी ₹X and that of 1 kilogram grapes, 1 kilogram grapes be ₹Y। दोनों का कॉस्ट सपोज कर लिए। अब इनटू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 किलोग्राम एप्पल्स का कॉस्ट हो जाएगा ₹2 और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का कॉस्ट हो जाएगा ₹Y। ए टोटल कॉस्ट हो गया ₹160। दिस गिव्स इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 किलोग्राम एप्पल्स ₹B 4x, 4 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट हो जाएगा ₹4x एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स का कॉस्ट हो जाएगा ₹2 और इस तरह से टोटल कॉस्ट उसको 300 लग रहा है। तो हमने देखा कि जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का 3.1 के थर्ड क्वेश्चन जो सिचुएशन की फॉर्म में दे रखा है उस सिचुएशंस को हम अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किए। अब इसको ग्राफिकली आप लोगों को खुद रिप्रेजेंट करना है। अब इसका ग्राफ यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके साथ साथ अगले एक्सरसाइज में यानी कि 3.2 जो दे रखा है इसके 3.2 के पहले 2 क्वेश्चंस जो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दे रखे हैं, उन दोनों पार्ट्स का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करना तो आप लोग सीख गए इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसका रिजल्ट कैसे फाइंड करें, मतलब XY की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, उसे सीखेंगे। तब तक के लिए कीप वाचिंग एंड हेल्पिंग अदर क्लासमेट्स टू लर्न मैथमेटिक्स बाय एडवाइजिंग देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लर्न मैथमेटिक्स।